कितने साल हुए? 50 साल हो गए हैं। मैं 68 में गया था अमेरिका। ठीक है, तो वहाँ क्या काम किया आपने? मैं इंडिया में भी एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट काम करके जाओ। पहले तो जॉब करो, बहुत पैसे खर्च किए हैं। जॉब करके फिर शादी करो। मैं एयर कंडीशन स्टेडियम में जाता हूँ। हाँ जी, वहाँ पे जो है, जो विलेज होता है, विलेज में एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, एयर कंडीशन ट्रैक है, क्योंकि सर्दियों में बाहर नहीं सैर कर सकते। वो एयर कंडीशन है, अंदर में आप आराम से सैर कर सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई ठंड नहीं लगेगी आपको, तो वहाँ पे सैर करने के लिए जाता हूँ। मैं ना आपसे शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ। बेटे, जब किसी को मिलेंगे, उसका दुख दूर करेंगे, उससे अच्छा बात काम कोई है। तो मैं देखता देखता सीखता गया। भाई मेरे पिता ऐसे कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनकी कमर में बहुत दर्द रहता था। जैकेट डाल के भी ना, रात को 8 बजे कोई आ गया कि जी मेरा ये काम है, मेरा ये ज़रूरत है, मेरे साथ चलो। क्योंकि उन दिनों में आबादी कम थी, लेकिन फिर भी बहुत काम थे। जब हम पार्टीशन के बाद आए तो बहुत लोग दुखी थे। हर की कोई ज़रूरत है, मकान नहीं है जी, मेरा कनेक्शन नहीं है बिजली का, आप मुझे कनेक्शन दे दी बाजी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि घर में जो माहौल होता है ना, उससे बच्चे सीखते हैं। Since then I somehow learned that by helping others, दूसरों की मदद करना is the best thing in the world. कुलदीप सिंह जी, राकेश जी कितने साल के हो आप? मैं 48 साल का हूँ। 48 के। रविंद्र जी आप? 52। 52। इससे छोटा तो नहीं बैठा कोई भी मेरे ख्याल। आप ना एक चीज बताओ, कितने साल के हो? मैं हाँ, खुदा की वाहिगुरु दी मेरे नाल 86 साल का हूँ। स्वास्थ्य मंत्र बताओ। ताड़ियां। एक तो 86 साल में इतने स्वस्थ और इतने जागरूक और प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी गजब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना हिंदुस्तान के लोगों को स्वास्थ्य मंत्र बताओ। हम बीमार रहते हैं। कितने साल भाई साहब? दादाजी कितने साल ਦੇ ਸੀ ਨਿਕਲੇ? अमरजीत वो सिंह भी 85 86। उस टाइम भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਾਲੀ ਸੀ और काफी है ने। बिल्कुल जो आपके लाली है ना, सरदार अमर सिंह जी और सरदार संतोष सिंह जी। ਇਹ ਲਾਲੀ ਸੀ। सरदार कुलदीप सिंह जी एक चीज बताओ, अमर सिंह जी दोनों से आप कितने साल हो गए अमेरिका गए? मेडिसिन स्पेशल करके मंगवानी भी, ये मेरे को मेडिसिन। एक मिनट और जी, कितने साल हुए? 50 साल हो गए हैं। मैं 68 में गया था अमेरिका। ठीक है, तो वहाँ क्या काम किया आपने? मैं इंडिया में भी एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट में एसडीओ रहा हूँ। ठीक है। 3 साल यहाँ पे 4 साल काम किया। फिर मुझे मौका मिल गया, क्योंकि एक प्रोफेसर आए हुए थे फ्रॉम अमेरिका, हेल्प हाकरा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है। And we met him. Then I got a chance. He said, if you want to come to America, let me know. अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपकी एडमिशन करवा दूंगा। तो उसी खुशी में हम अमेरिका चले गए। कुलदीप सिंह जी, आज ना आपने एक बात बताई, क्योंकि बातचीत लंबी होती है तो याद भी नहीं रहती। आपने कहा भी आपके पापा ने 2 कंडीशन लगाई थी आपको अमेरिका जाने के लिए। हाँ जी। क्या थी वो कंडीशन? मैं तो जाना चाहता था जल्दी, हाँ जी, लेकिन उन्होंने बोला भाई देखो, पहले 2 काम करके जाओ। पहले तो जॉब करो, बहुत पैसे खर्च किए हैं। जॉब करके फिर शादी करो। शादी के बाद मेरे से बात करना तो मैं
मैं सोचूंगा। लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए था अमेरिका जाने के लिए, उन्होंने अपनी आधी ज़मीन गिरवी पे रख दी और मुझे पैसे दिए ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ। अब आपकी 86 साल के उम्र में दिनचर्या क्या है, कितने बजे उठते हो? 8 o'clock इन द मॉर्निंग मैं उठता हूँ। खाने पीने के बाद 10-11 बजे मैं सैर करने जाता हूँ। कहाँ जाते हैं आपसे? आपने बताया मैं एयर कंडीशन स्टेडियम में जाता हूँ। हाँ जी, वहाँ पे जो विलेज होता है, विलेज में एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, एयर कंडीशन ट्रैक है, क्योंकि सर्दियों में बाहर नहीं सैर कर सकते। वो एयर कंडीशन है, अंदर में आप आराम से सैर कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई ठंड नहीं लगेगी आपको, तो वहाँ पे सैर करने के लिए जाता हूँ। मैं ना आपसे कि ये प्रश्न क्यों पूछा है, मैं ना AC चला के योगा करता हूँ, ठीक है, तो कई लोग मेरे को कहते हैं गलत है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब टेम्परेचर ठीक हो हाँ जी, हाँ जी। तो आप सैर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पसीना आ रहा है कम करेंगे, और ठंड लग रही है तो कम सैर करेंगे। अगर टेम्परेचर ठीक हो तो उसमें आपकी बॉडी जो है ना, वो इतनी थकावट महसूस नहीं करती। आप एक चीज़ बताइए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए? बहुत, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं आपको डाइजेस्ट होना चाहिए। आप आराम से नींद सोएं। अगर डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो आप बाथरूम में भागेंगे, अनफील करेंगे, सैर करने के लिए तुम्हें इच्छा ही नहीं पैदा होगी, क्योंकि और बड़े छोटे मोटे काम कर रहे हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, दैट्स व्हाट आई बिलीव। आप 55 साल से अमेरिका में हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, 68 बताया ना आपने? हाँ जी, 68 से गए तो 32 और 23, 55 साल से अमेरिका में है। जी। अमेरिका बढ़िया है, इंडिया बढ़िया है? ध्यान से जवाब देना, कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। देखो जी, जहाँ पे आप रहते हैं वो कैसे रहते हैं वो भी बड़ी है। जब मैं इंडिया में था, आई यूज टू गेट, गर्मी है, गर्मी के हिसाब से ही आप उठेंगे, सैर करेंगे। जहाँ पे रहते हैं आप उसके हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ना हमारे कुलदीप सिंह जी, हमारे ना यहाँ देख रहे हैं हम, 25 साल का बच्चा है तो वो गैस्ट्रिक है, 35 साल है उसको गैस बन रही है, 45 साल वाले को गैस बन रही है, 75 साल वाले को गैस ही नहीं बनती। मतलब सिस्टम यहाँ स्वास्थ्य के मामले में बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। बात देखिए, फिर वही बात आ गई। मैंने जो स्कॉलरशिप दिया था कॉलेज के लिए, इसलिए कि बच्चों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर उनको सब प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो उनको खुद भी इन्फॉर्मेशन हो, भाई मैं कैसे जीऊँ, कब सैर करने जाऊँ, कब खाऊँ, कब सोऊँ। उनको जब एजुकेट कर देंगे तो वो उनकी सेहत ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी। मेन रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको, कि इंडिया में कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। अमेरिका में हर एक चीज़ प्योर है। क्वालिटी कंट्रोल एक नंबर है। क्वालिटी, यस, और पैकेट पे लिखा हुआ होता है, पैकेट, हर पैकेट पे लिखा हुआ होता है इसमें क्या क्या है, कितना है, तो आपको खाने से पहले आप पढ़ सकते हैं। कुलदीप सिंह जी, एक बात आपने और कही थी कि मैंने मेरे पिता का कहा माना, बाप का आदेश भगवान का आदेश, ऐसा कुछ कहा था आपने। हाँ जी। तो इस बार आप अमेरिका में इतने साल रहे, तो आज भी आप ये कहते हैं बुजुर्गों की कदर करो, माता पिता की इज्जत करो, हिंदुस्तानी भूलता जा रहा है। बोलो भाई जी। ये तो गलत बात है ना। जिसने आपको, जिन्होंने आपको पैदा किया, आप उनको कैसे भूल सकते हैं? अगर आपने सीखना है तो उनसे कुछ सीखना है, उनकी मदद करनी है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो बेटे बेटियां उनकी मदद करें। दिस इज़ दी ओनली बेस्ट वे ऑफ लाइफ इज़, जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, आप जब वो बुजुर्ग होएं आप उनकी सेवा करें। सर्विस इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आपसे बातचीत का ना एक निष्कर्ष ये निकल रहा है भी आपकी ज़िंदगी का सफलता का मूल मंत्र समय पर उठना, समय पर खाना, और वॉकिंग आप कह रहे हो मैं पक्की करता हूँ जी। वॉकिंग आप मेरे ख्याल पिछले 50 साल से ही कर रहे होगे लगातार।
जब मैं कॉलेज में भी था तब भी वॉक करता था। यहाँ भी फतेहाबाद भी आप करते हाँ थे? जी। मतलब आप बड़ों का आदर करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है बड़ों का, उनका जो भी बुजुर्ग हैं। मैंने जो स्कॉलरशिप दिया है अमर आत्मा, अमर सिंह मेरे पिताजी थे, आत्मा सिंह जी मेरे दादाजी से। मैंने दादाजी से बहुत सीखा, मैंने अपने पिताजी से भी बहुत सीखा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी अगर सीखना चाहें तो सीखें। लिसनिंग, उनका इज्जत करना, उनकी कहना मानना, ये हमारे आई फील इज़ माई जॉब, इज़ माई ड्यूटी कि मैं अपने पिता की, अपनी माता जी की, अपने दादाजी की, दादी जी की इज्जत भी करूं और उनका मान भी करूं। सरदार कुलदीप सिंह जी, आज आपसे एक दिन में 2 बार मिलना हुआ। 38 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। पहले कॉलेज में मिले, आपके छोटे भाई केपी सिंह जी भी वहीं थे। मैंने अनुरोध किया, आप शिवपुरी फतेहाबाद में पधारे। आपने जो ज़िंदगी जीने के आज कई रास्ते बताए हैं और 86 साल की उम्र में भी आप तरोताज़ा और हाजिर जवाब हैं। आपने जो जनादेश से बातचीत की, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।